नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं दोस्तों आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे संपूर्ण व्याकरण के महत्वपूर्ण 500 एमसीक्यूज में से। आज दोस्तों आठवां पार्ट है दोस्तों। बात करेंगे मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक यानी एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, रीट, केबीएस एग्जाम में आपको पता है ग्रामर सभी क्लासेज में समान लेवल के आते हैं। लेवल चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन कंसेप्ट चेंज नहीं हो सकता है। तो ये दोस्तों अगर आपने इसके पिछले पार्ट आई होप आप लोगों ने नहीं देख पाया है तो यहाँ पे बेल आइकन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। प्रत्येक पार्ट पर 30 क्वेश्चन रहते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न स्क्रीन पर सभी लोग एक बार दिल से लाइक कर देंगे वीडियो में। जितने भी नए आए हैं, जितने भी भाई बहन, जितने भी कैंडिडेट चैनल पे नए आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। पहला ही प्रश्न देखते हैं। ग्रेड सेकंड में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, किस शब्द में प्रा उपसर्ग ही नहीं है? देखिए प्रज्वलित में आपके प्रा उपसर्ग है, प्रचार में प्रा उपसर्ग है और आपके प्रकाशित में भी प्रा उपसर्ग है, लेकिन प्रत्यक्ष की अगर बात करें तो इसमें प्रा उपसर्ग नहीं है। प्रत्यक्ष में क्या उपसर्ग है? सभी लोग कमेंट करके माध्यम से नीचे बताएं प्रत्यक्ष में क्या उपसर्ग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। कैसा प्रश्न है दोस्तों? यह आपका नेगेटिव प्रश्न है। अति उपसर्ग से देखिए अतिक्रमण में अति उपसर्ग है, अत्याचार में भी अति उपसर्ग है और अतिरिक्त में भी है, लेकिन अतिथि में आपका अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये आरटीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता है? देखिए बुरा में होता है, हीन में होता है, नीचे में होता है, लेकिन पास में नहीं होता है। अ उपसर्ग का प्रयोग अगर आपका अ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे इन शब्दों में तो पास में नहीं कह सकते हैं। क्या इसका अर्थ ही नहीं निकलेगा? पास में अगर आप लोग अ उपसर्ग लगा देंगे। यह भी आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविदा शिक्षक में पूछा गया प्रश्न है, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? परा उपसर्ग नहीं है। कैसा प्रश्न है आपका? निगेटिव प्रश्न है। तो परा उपसर्ग नहीं। देखिए पराक्रम में परा उपसर्ग है, पराभव में भी है, या पराभाव भी होता उसमें भी है, आपके पराजित में है। लेकिन अगर पराजित के बाद अगर बात करेंगे पराश्रित में तो इसमें आपके परा उपसर्ग नहीं है। इसमें क्या होगा? पर उपसर्ग हो जाएगा, पर धन आश्रित। दोस्तों यह महिला सुपरवाइजर प्रश्न है, एसआई लेवल का प्रश्न है। तो आप लोग सोच सकते हैं लो लेवल से लेके हाई लेवल तक यहाँ पे प्रश्न होते हैं, यानी कि कंपटीशन कितना भी टफ आए सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। किस शब्द में उपसर्ग ही नहीं है? यह पटवारी में पूछा गया प्रश्न था। तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है दोस्तों? देखिए विकट में उपसर्ग है, संकट में उपसर्ग है, प्रकट में उपसर्ग है, लेकिन आपके कटक जो शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? ज़्यादातर यहाँ पे निगेटिव प्रश्न लेकर आए हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है निगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। तो किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? तो आप देखेंगे अन्वित में है, अन्वेषण में है, अनुवाद में है, लेकिन आपका अनुचित में जो है अनु उपसर्ग नहीं है। आपको लगता होगा अनुधनचित, तो अनुचित उपसर्ग है, लेकिन अनुचित में आपका अनुपसर्ग नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है? देखिए विकल्प में भी है। देखिए ऐसे निगेटिव प्रश्न दोस्तों जो होते हैं इनको पहचानना बहुत कठिन होता है, या बोल दें इजीली नहीं होता है, सरल नहीं होता है। इसलिए यह नया ट्रेंड चल रहा है अब दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है? विकल्प में, विकास में और वितान में, इनमें है,
लेकिन अगर बात करें विदित की तो विदित में आपका बी उपसर्ग नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी टेट में पूछा गया प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में नि उपसर्ग है। ये कैसा है आपका पॉजिटिव क्वेश्चन है। तो नि उपसर्ग किस में है, तो सभी लोग जानते हैं जो निरूपण दिया है दोस्तों, निरूपण में आपका नि उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है। देखिए अवसर में है, अवधि में है, अवनति में है, लेकिन आपका अवश्य जो है अ उपसर्ग अवश्य में आपका नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सभी लोग बताएंगे अधिक उपसर्ग प्रयुक्त हुआ वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे सु अवसर, सु भी उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है या अ उपसर्ग है। देखिए कौन से यहाँ पे दो उपसर्ग हैं, डी ऑप्शन पे हमें कमेंट बॉक्स से नीचे बताएंगे, या आरटीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। एक बार सभी भाई बहन, सभी गृहिणी, सभी शिक्षक बंधु मेरे, एक बार सभी लोग दिल से वीडियो को लाइक कर देंगे। किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आइए हम अवधि हो गया, अवलेह हो गया, और दो ऑप्शन हैं आपके, कौन से हैं, यहाँ पे ऑप्शन अभी नहीं है। किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, अवधि हो गया, अवलेह हो गया। यहाँ पे दोस्तों मिसटेंडिंग हो गई है, क्वेश्चन नंबर चेंज हो गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं ये है आपका, ठीक है, हम चाहते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे आए आपका। जी हाँ, अवच्छेद या अवधि होगा, ठीक है। तो आइए हम आप लोगों को बता देते हैं इसमें से राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। प्रश्न है किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो। देखिए अवधि में आपका अ उपसर्ग नहीं होगा, बाकी अवलेह में आपका अ उपसर्ग हो जाएगा। और बात करेंगे हम अगला जो नेक्स्ट ऑप्शन दिए हैं आपके, कि इसमें आपके अवेक्षण में भी है और आपके अवधि में भी है। ये दोस्तों एसटीटी एग्जाम 2019 में यानी हाल ही में पूछा गया प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको भी पता है ऐसे भी प्रश्न अभी भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये नया ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो आप देखेंगे क्या हेमराज लिखा हुआ है, हेम उसे हेमराज होना चाहिए, लेकिन हमराज लिखा हुआ है, लेकिन हमराज में आपका उपसर्ग नहीं। संकल्प में है, पर्यटन में है, नकटा में है, लेकिन हेमराज में नहीं है। और ये वर्ग 2 यानी ग्रेड सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों 1-2 प्रश्न आ जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं, तो आप देखेंगे जो अव्यवस्था शब्द लिखा है इसमें 2 से अधिक उपसर्ग हैं। अब आपको बताना नीचे कि 2 से अधिक उपसर्ग उनमें क्या क्या है, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और ये PSI लेवल का प्रश्न है, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना हाई लेवल का प्रश्न है। किस शब्द में जो है परा उपसर्ग नहीं है। देखिए परामर्श में है, पराक्रम में है, पराभव में है, लेकिन जो परायण में आपका नहीं है। ये भी आपके PSI लेवल का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग रहित शब्द बताइए। ये आपके शिक्षक भर्ती का पूछा गया प्रश्न है, CTET में पूछा गया प्रश्न था। तो उपसर्ग रहित जो शब्द है अच्छी है, बाकी प्रखर, प्रतीक्षा, व्याकुल ये सभी उपसर्ग रहित शब्द नहीं हैं, लेकिन जो अच्छी शब्द है यह उपसर्ग रहित शब्द कहलाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि इनमें से किस शब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। देखिए नालायक में है, नाखुश में है, नापसंद में है, लेकिन नाजुक में आपका ना उपसर्ग नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन, और STT एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों ज़्यादातर जो क्वेश्चन हम लाते हैं आपके TT एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हो, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के हों, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड प्रश्न हो, क्योंकि शिक्षक भर्ती का चैनल है, शिक्षा जगत की बात की जाती है, राष्ट्र हित में शिक्षा की बात की जाती है। टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करें, सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, ये आपको पार्ट वाइज मिल जाएगा। जायसवाल कोचिंग सेंटर हिंदी ग्रामर 5 एंड MCQ का चल रहा है, 8वां पार्ट है। पार्ट वाइज अगर आप सर्च करेंगे तो पार्ट वाइज आपको PDF फाइल मिल जाएगी, PDF नोट्स मिल जाएगी।
तो प्रा उपसर्ग में जो निर्मित शब्द है वह बताना है दोस्तों। तो प्रा उपसर्ग से जो प्रयोग शब्द है आपका, यह प्रा इसमें उपसर्ग से निर्मित शब्द है और यह सीटेट में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि व्यक्तिगत शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय है। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन है डी ऑप्शन देखेंगे। व्यक्तिगत में जो व्यक्ति शब्द है आपका वह क्या है, मूल शब्द है और यहाँ पे इक प्रत्यय लगाया गया है। क्या है यहाँ पे, व्यक्तित्व में आपका क्या है, जो मूल शब्द है व्यक्ति है और इक आपका क्या है यहाँ पे प्रत्यय लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इक प्रत्यय से बनने वाले सही शब्द नहीं है। लौकिक होगा, सामाजिक होगा, व्यापारिक होगा। इन तीनों में से एक प्रत्यय आपका निकलेगा, लेकिन अलंकारिक जो शब्द है दोस्तों इसमें आपका एक प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप लोग। और अभी तक हमने 229 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं 500 में से आपके, और 230 क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। ये भी स्क्रीन पर है और प्रश्न यही पूछा जा रहा है दोस्तों कि एरा प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। एरा प्रत्यय देखिए, बसेरा में बस धन एरा बराबर बसेरा होता है, एरा प्रत्यय आ रहा है। कमेरा में भी है, लुटेरा में भी है, लेकिन चटोरा में आपका एरा प्रत्यय नहीं है। क्या है, चटोरा में आपका एरा प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। तो चिकनाहट जो शब्द है यह चिकनाहट में चिकन धन आहट, आहट होगा यहाँ पे। आवट शब्द से देखिए मिलावट है, थकावट है, सजावट है, वट आ रहा है, आवट आ रहा है। तो ये ए बी डी जो ऑप्शन है तीनों आवट प्रत्यय योग से बने हुए शब्द हैं, लेकिन सी ऑप्शन जो चिकनाहट ये आपका नहीं है और ये आरटीटी लेवल फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि शब्द में इक प्रत्यय नहीं है। सभी लोग एक बार दिल से कमेंट कर देंगे। सभी मित्रों का जय हिंद, वंदे मातरम। किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है, तो शक्तिवर्धक जो शब्द है इसमें इक प्रत्यय नहीं आएगा। बाकी प्रासंगिक में है, लौकिक में है, वैचारिक में है। और यह जेलर में असिस्टेंट जो जेलर के आता है प्रश्न एग्जाम उसमें पूछा गया प्रश्न। घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये तो बच्चा जान सकता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। आहट, घबराहट में आहट प्रत्यय है और केबीएस 2016 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से किस शब्द में गार प्रत्यय नहीं है। यह ग्रेड सेकंड संविदा शिक्षक में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द में गार प्रत्यय नहीं है। देखिए मददगार में है, गुनहगार में है, यादगार में है। जब ये ABC 3 ऑप्शन में है तो एक आपका नहीं होगा। तो उद्गार जो शब्द है इसमें गार प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ला प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। जो ला प्रत्यय है इससे निर्मित जो है आपका शब्द नहीं है। कमल, वत्सल, श्यामल, मंजुल। तो ला प्रत्यय से निर्मित शब्द आपका कमल नहीं है, कमल में प्रत्यय नहीं, बल्कि वत्सल में है, श्यामल में है, मंजुल में, इसमें ला प्रत्यय है और सीटेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राघव शब्द में प्रत्यय है। अब यहाँ पे प्रत्यय बताना है दोस्तों, तो राघव शब्द में वा प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से कोई एक शब्द के अंत में भिन्न प्रत्यय है, उसका विकल्प बताइए। देखिए वैधानिक में इक है, दैनिक में इक प्रत्यय है, शैक्षणिक में आपका इक प्रत्यय है। तीनों में ABC ऑप्शन में एक प्रत्यय है, लेकिन इच्छुक में आपका क्या एक प्रत्यय निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो डिफरेंट ऑप्शन है या अंत में जो भिन्न प्रत्यय है वह आपका डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन इजीली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल शब्द एवं प्रत्यय की वजह से सही विभाजन नहीं है। मूल शब्द एवं प्रत्यय की वजह से सही विभाजन नहीं है। सभी लोग बताएंगे मूल शब्द एवं प्रत्यय की वजह से जो सही विभाजन किस में नहीं है। देखिए लुहार में लोहा धन आर, कसेरा में कांसा धन एरा, महत्व में महत धन तो घुमाओ धन घूम धन आओ जो लिखा है
यानी डी ऑप्शन जो है इसमें सही मूल शब्द और प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ है। और ये आपके दोस्तों पटवारी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है दोस्तों, इनमें से किस शब्द में या प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए धैर्य में है, आदित्य में है, सौंदर्य में या प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। लेकिन बात करेंगे भारतीय में, तो आपके भारतीय में या प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है और यह ग्रेड सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग एक बार दिल से लाइक करेंगे वीडियो को। प्रश्न यह पूछा जा रहा है, आ प्रत्यय से निर्मित हिंदू कृदंत यानी सभी शब्द युक्त शब्द समूह है। क्या है आ प्रत्यय से निर्मित हिंदू कृदंत? सभी लोग बताएंगे हिंदी कृदंत। पहला ही ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे सही है, घेरा, छापा, उतारा, झपका। आ प्रत्यय से सभी, घेरा में घेर धन आ घेरा, छापा यानी बड़ा आ प्रत्यय इन सभी शब्दों में आना चाहिए, तो वह आपका समूह है ए ऑप्शन के समूह, घेरा, छापा, उतारा, झपका, इनमें सभी में। एक क्वेश्चन और दोस्तों आपके लिए होमवर्क में है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। अभिजात धन या बराबर अभिजात, चाचा धन ए रा बराबर चचेरा, राधा धन ए बराबर राधे, और आपका है दिति धन या बराबर दैत। अब इसमें किसमें आपका शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ कि शासन में क्या है? चार ऑप्शन हैं और चार में से आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताएंगे। और डेली मॉर्निंग में ही आपकी हिंदी ग्रामर की क्लास रहती है, तो ज़रूर अटेंड करें। हिंदी ग्रामर कंप्लीट होने के बाद दोस्तों हम आपके संस्कृत यानी कि संस्कृत की ग्रामर की क्लास लाएंगे, यानी कि आपके ग्रामर पोर्शन, व्याकरण पोर्शन मॉर्निंग में रहेगा। ये समझ लीजिए ग्रामर कितनी भी आ जाए, कितनी भी कंठस्थ आ जाए, कितनी भी कठिन आ जाए, लेकिन आपको जायसवाल सर इजीली बना के छोड़ेंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर करके छोड़ेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हंसना ही जीवन में एक सुखमय महसूस होता है और यह सुखमय जिंदगी का बहुत ही बड़ा अनुभव होता है दोस्तों। जब ये अनुभव काम आता है तो बिल्कुल बिल्कुल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परिवार के साथ खुशियां बांटिए। और ये भी दोस्तों एक परिवार है आपका, शिक्षकों का परिवार है, शिक्षा जगत का परिवार है, इसे भी अपना जिस परिवार समझिए। लाइक भरा कमेंट और आपका लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।